नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में पूजा वर्मा जी हैं। अगर बात करें इनकी तो समाज सेविका भी हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से कांति नगर में संगठन मंत्री हैं। बात करेंगे निगम चुनाव 2022 की, क्योंकि आगामी समय चुनाव का है और कामों का है। गिनती ये होगी कि निगम पार्षद ने काम कितने किए हैं। इसी पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ में हैं पूजा वर्मा जी। बात करेंगे इनसे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, बात करते हैं निगम चुनाव की। आम आदमी पार्टी को लेकर के आप कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांति नगर की बात करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगी निगम पार्षदा को? देखिएगा, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी भारत टीवी का, जो वो मेरी बात को सुनने के लिए आए हैं, और आपका काजल जी, जो आप कविता जी, जो आप मेरे लिए आए हैं जी। अगर आप बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड के अनुसार कि मैं कितने नंबर दूंगी, तो उस हिसाब से तो मैं मैडम 0 नंबर देना चाहती हूँ। ऐसा क्यों मैम? मैडम, आप एक बात बताइए, वार्ड नंबर 26E, जो कि बीजेपी श्रीमती कंचन महेश्वरी जी के अंडर में आता है। मैडम, अगर आप बात करें, अगर कोई वार्ड से जीतता है, मैडम हमारे वार्ड से कंचन महेश्वरी जी जीती हुई है। 26 वार्ड की मैडम 2-4 गलियां नहीं है, पूरा वार्ड है जिसके अंदर कितनी गलियां आती हैं। मैडम, अपने एरिया की आप सफाई करवा लो, आप पार्षद हो, छोटी सी बात को समझो मेरी, और अपने एरिया के अंदर आप बिल्कुल क्लीनेंस करवा लो। 4 गली आपकी इधर की साफ है, 4 गली इधर की, 4 गली इधर की और 4 गली इधर की। मैडम, उसके आगे पीछे भी तो आपका वार्ड लगता होगा। मैडम, मेरा वार्ड मेरी 1 नंबर गली है, कौशिकपुरी कला मस्जिद वाली गली। आप इस टाइम वहाँ चल के हाल देख सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या है। मैम, नालियाँ इतनी ऊपर आई हुई हैं, कूड़े ऐसे भरे पड़े हैं, जगह 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 मच्छर मक्खी। मैम, लॉकडाउन से आज तक, जो दोबारा लॉकडाउन लगा है उससे आज तक मैडम मैं कंप्लेंट कर करके थक गई हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर भी कंप्लेंट है कि मैडम आप चाहें तो लेके स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं आप अपनी वीडियो के अंदर कि मैडम हमारी गली के अंदर झाड़ू नहीं लग रही है, मैडम हमारी गली के अंदर नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, मैडम हमारी गली की मरकरी लाइट नहीं जल रही हैं। रोज़ की मैडम मेरी कंप्लेंट है। एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मेरी कंप्लेंट ना हो। या आप ये सोचो कि मैं एक आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री हूँ तो मैं भाई विपक्ष पक्ष वाली बात कर रही हूँ कि भाई उस पार्टी को मुझे गिराना है। मैडम, गिराने वाली बात नहीं है। मेरी पूरी गली तो आम आदमी पार्टी की नहीं है या बीजेपी की नहीं है। आप पूरी गली के अंदर जाके देखिएगा और कंचन महेश्वरी मैडम के बारे में पूछेगा, जिस दिन से वो चुनाव के अंदर जीती है, क्या उन्होंने गली के अंदर पैर रखा है? हमारी गली के अंदर 4 गलियाँ आती हैं। जीतू चौधरी के इस साइड वाले जो एरिया है वो भी हमारा है, वो भी वार्ड नंबर 26E के अंदर आता है। आज तक जीतने के बाद कंचन महेश्वरी जी ने एक पैर नहीं रख के देखा उस गली के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये है मुसलमान रहते हैं और हमारे पास मुसलमानों के काम करवाने के लिए आप मत आइएगा, हम हिंदू के काम करेंगे, मुसलमान के काम हम नहीं करेंगे। मैम, ऐसी अगर आप बात करें, क्योंकि जाति समीकरण पर सारी बात आ गई है, तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? कोई, क्योंकि आरोप जो है वो सीधा सीधा जाति जी बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास। मैडम, हमारी गली के अंदर एक मुसाइद नाम की मतलब इंसान है जिनकी परचूने की दुकान है। मैडम, उनके पैन कार्ड के अंदर उनकी वाइफ के पैन कार्ड के अंदर उनके पिताजी का नाम था, जो मुझे चेंज करवाना था, उनका नाम लगवाना था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि पार्षद के साइन चाहिए। तो मैंने कहा चलो चाचा जी, मैं आपको साथ लेके चलती हूँ, भाई पार्षद तो वो है। इस टाइम पे उनकी ही चलेगी। तो मैडम, जैसे ही मैं उनके ऑफिस में उन्हें लेके गया, उन्होंने सीधा बोला ऐसा, तुझे काम करवाने हिंदू के करवा, मुसलमान के काम मैं नहीं करूंगी। बोला है जी बिल्कुल बोला है। अच्छा। और जिस इंसान के सामने बोला है उसका काम नहीं करा, उसके मुंह पे काम नहीं करा, और वो बात मैं उनसे पूछवा सकता हूँ आपको। चलो जी, मेरा तो आप एक बार को यकीन ना मानो, आप उनका तो यकीन मानो कि जिसका काम नहीं हुआ। ठीक है। तो मैडम, ये एक बात बताइएगा, जिस टाइम पे मैडम चुनाव के लिए आई थी, जिस टाइम पे मैडम हाथ जोड़ जोड़ के खड़ी हुई थी गली में ढोल बजा बजा के कि जी मुझे सेवा का मौका दो, मुझे सेवा का मौका दो, क्या उस मुसलमान परिवार ने सेवा का मौका नहीं दिया? जो आज हमारी कंचन महेश्वरी जो चेयरपर्सन बनी बैठी है, किन के कारण बनी बैठी है मैडम? सिर्फ हिंदू की वजह से। मैडम, ये हिंदू मुस्लिम कर करके तो आप हमारा भी नाश कर रहे हो। उस मुसलमान की गली में हम भी हिंदू रहते हैं, तो आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अगर मैं मुसलमान है, आप सफाई नहीं करवाओगे। ये क्या लैंग्वेज है एक कंचन महेश्वरी मैडम, एक चेयरपर्सन की ये लैंग्वेज है कि क्या बात होती है? आप बताइए मेरे को। तो अब आपकी जो शिकायत है, कुल मिलाकर के जो आरोप आप लगा रहे हैं कि एक तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, बिल्कुल, और दूसरी चीज ये है कि क्षेत्र में काम नहीं होते। मैडम, काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये, जब मैडम काम के लिए बोला जाता है तो कंचन महेश्वरी जी बोलती है इंदू को कॉल करो, इंदू बोलती है मैडम को कॉल करो, और दोनों को ही कॉल कर। इंदू जी के विषय में बताएं दर्शकों को कि इंदू जी हैं कौन? मैडम, इंदू जी का तो खैर हमें आज तक नहीं पता कि वो पीए हैं मैडम की या क्या है, हम नहीं जानते। ऑफिस में कार्यरत हैं जी, कार्य करता है वो ऑफिस की, और उसके बारे में हमें नहीं पता। बट उसको काम के लिए बोलो तो वो कहते हैं कि मैडम को बोलो, मैडम को बोलते फ़ोन करके तो वो कहते हैं इंदू को बोलो। ऑफिस में जाते हैं तो जी आज तक मैंने मैडम को उनकी एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरे को कंचन महेश्वरी मैडम के ऑफिस में जाए को अभी 1-1.5 महीना 2-3 महीने होने को आ रहे हैं।
तो मैडम उससे पहले मैंने 15 से 20 दिन कंचन महेश्वरी जी के ऑफिस में टाइम दिया था, क्योंकि मैडम ने मेरे को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कहा कि मैं पार्टी तो जब ज्वाइन करूंगी, पहले मैं आपका काम देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी। तो मैडम जैसे ही मैंने उनके साथ 15-20 दिन गुजारे, तो मैडम मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर मैडम अपनी चेयर पे बैठी हुई हूँ। अच्छा। मैडम उनके हस्बैंड हैं नीरज महेश्वरी जी, जो कि मैम कभी भी आप जाके देख लीजिएगा, जैसे अगर आप जैसे रिपोर्टर हो गए या कोई काम करवाने के लिए आ गए, तो मैडम ऑफिस में बैठती हैं अपनी चेयर पे, अन्यथा हर टाइम उस चेयर पे नीरज महेश्वरी जी बैठते हैं, जिनका कहना क्या होता है कि अगर आपको कंप्लेंट लिखनी है तो आप सुबेरे रोज 9 बजे मेरे ऑफिस में आओ, रिटर्न में दो, जब आपकी गली में मैं झाड़ू लगवाने भेजूंगा। मैडम पहली बात तो वो होते कौन है मैडम? वो चेयरपर्सन तो है नहीं जिनसे हम अपील करने जाएंगे। मैम चेयरपर्सन तो कंचन महेश्वरी जी करके आपने चुना है कंचन जी को, और काम करने के लिए नीरज जी कहते हैं, नीरज जी आपसे रूबरू होते हैं। जी बिल्कुल मैम, मैं जितनी बार भी गई हूँ ऑफिस के अंदर, मैडम ऊपर रहती है कमरे के अंदर, तो नीरज जी ही मुझे चेयर पे बैठे मिलते हैं और नीरज जी ही मेरे से डीलिंग करते हैं कि हाँ क्या समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है। और मैडम एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने आज तक नहीं बताई, बताने की कोशिश करी है मगर फिर भी मैं बोल नहीं पाई, कोई बात नहीं। मैडम सीवर कनेक्शन, ये दिल्ली सरकार ने सीवर कनेक्शन फ्री करवाए हुए हैं इस टाइम पे, कि जो पब्लिकों के घर में सीवर कनेक्शन हो रहे हैं वो फ्री होंगे। फिर मैम मैं नीरज जी को ये प्रॉब्लम लेके गई, तो नीरज जी ने बोला ये काम मेरे अंडर में नहीं आता, विधायक जी के अंडर में आता है, मगर फिर भी एक काम करना, मैं आपका एक काम करवा दूंगा, आप हर किसी के घर में से 5-5 हजार रुपये ले लेना, ठीक है? गली मोहल्ले के जी लोगों से। अच्छा। बिल्कुल। तो मैडम देखिएगा, मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पार्टी नई नई ज्वाइन करी थी और दिल्ली सरकार का मेरे को ये भी नहीं पता था कि उन्होंने सबके कनेक्शन फ्री करे हुए हैं। तो मैडम जैसे ही मैंने पब्लिक अपनी गली के अंदर बात करी, मैम गली काफ़ी सपोर्ट करती है, तो गली ने बोला कि ठीक है पूजा जी जैसा आप करो, हम तो हर चीज़ में तैयार हैं, तो अपना काम कराना जी हमें काम करवाना है, आप हमारी गली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है कि कोई भी गली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। आपने लिए, हम आपके बहुत बहुत मेहरबान हैं और हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो मैडम फिर भी मुझे लेना अच्छा नहीं लगा उनसे, तो मैंने सोचा जो काम सरकार फ्री करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैडम मैंने किसी मतलब आम आदमी पार्टी के सदस्य से बात करी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कनेक्शन फ्री करे हुए हैं। तो मैडम एक बात बताइए, उनका 5,000 रुपये मंगवाने का क्या मैटर था? क्या वो मेरा परछावा गंदा डलवाना चाहते थे? भाई मैं राजनीति के अंदर नई नई उठ रही हूँ, नई नई काम कर रही हूँ। मैडम देखो, पेट से तो हर कोई बंदा सीख के नहीं आता, इंसान जब चलता है धीरे धीरे जब भी उसे सब कुछ समझ में आती है, बात की क्या दिन है, क्या रात है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैडम तो ये क्या चक्कर था? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। और मैडम से जब भी आप बात करोगे, फ़ोन करोगे, तो मैडम ये कहती है बेटा मैं तो बिजी हूँ, आप मेरे से बात मत करो, उसको इंदू को कॉल कर लो। तो मैडम एक बताइए, मैं ये नहीं कहती कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं हूँ तो एक जनता, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक एरिया है, मेरी एरिया के अंदर इतनी गंदगी मैडम मैं नहीं देख सकती। ठीक है। ठीक है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे इतनी गंदगी फैली है मैडम, इतनी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। आप जाके देखिएगा, वहाँ भी मैडम इंसान रहते हैं, कोई जानवर कुल नहीं मिला करके देखिए, सीधी सी बात है, पूजा जी ने साफ तौर पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं कंचन जी को लेकर के, जो कि यहाँ की निगम पार्षदा हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ की। सबसे पहली आवाज़ इन्होंने जो उठाई है कि क्षेत्र में साफ सफाई जिसके लिए निगम पार्षद को चुना जाता है, सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती है, वही यहाँ पर नदारद है, काम नहीं होता। इन्होंने जातिगत भी कई सवाल किए हैं और पर्सनल भी कई चीज़ें जो कि उनके हस्बैंड को लेकर के या कुछ भी कहे हैं, ये इनके अपने आरोप हैं, ये इनकी अपनी आप बीती है जो ये हम सबके साथ शेयर कर रही हैं। जी बिल्कुल। मैम अगर बात करेंगे कंचन जी को लेकर के, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, क्या लगता है इस बार कांति नगर के लोग बदलाव कर देंगे? मैडम देखिएगा, आप एक बात बताइए, एक छोटे से पद पे आप बैठे हैं, अभी आप ना सीएम पद पे है, ना पीएम पद पे है, ना किसी पद पे हैं। निगम पार्षद बहुत छोटा पद होता है मैडम, ये देखा जाता है कि ये बंदा कितनी मेहनत करेगा, क्या ये देश संभालने लायक है हमारे, उसी के अंदर इंसान की चुनाव करा जाता है। ठीक है। छोटा पद देके मैडम इन्होंने इस छोटे पद को ही ये नहीं संभाल पा रही, तो मैडम आगे आने वाले टाइम में ये सीएम बन के क्या दिल्ली को संभाल सकती हैं? आप खुद एक बात बताइए, एमएलए बन के क्या ये पूरे विधानसभा क्षेत्र को संभाल सकती हैं? जब इनसे इतना सा वार्ड नहीं संभाला जा रहा, तो ये विधानसभा क्षेत्र कैसे संभाल सकती है मैडम? तो आपका आज कांति नगर की जनता से क्या कहना है? आज देखिएगा, कांति नगर की जनता की आंख खुल चुकी है। ठीक है। कांति नगर की जनता अंधी नहीं है, जागरूक हो चुकी है, और हम भी जागरूक कर रहे हैं जा जाके, और खुद हमें आगे से रोक रोक के कह रहे हैं कि जी हमारी गली में इतनी गंदगी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो ये क्या करते हैं, दिल्ली सरकार के ऊपर डाल देते हैं सारी चीज़ें कि जी हमारे अंडर में नहीं आता। देखिएगा, आप नॉलेज वाले बंदे हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, मगर जो इंसान गरीब है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बोलने की तहजीब नहीं है, वो बेचारे को क्या पता क्या दिल्ली सरकार और क्या पार्षद
तो मैडम ये सारा दिल्ली सरकार को सौंप देते हैं कि ये दिल्ली सरकार ने नहीं करवाया, ये हमारे अंडर में नहीं आता। नाली का काम तो निश्चित तौर पे निगम पार्षद का होता मैडम वो तो मना करते हैं, है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि केजरीवाल सैलरी नहीं दे रहा तो हम क्यों सफाई करवाएं, केजरीवाल से सैलरी दिलवाओ जो हम सफाई करवाएंगे। ठीक है, नीरज महेश्वरी जी का कहना है ये मुझसे। ठीक है, जी मैडम बिल्कुल, और मेरे पास इसकी चैट भी पड़ी है, मैं आपको चैट भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैडम एक बात बताइए, जनता कैसे उन्हें दोबारा चुन लेगी जो अभी काम नहीं करवा रहे हैं। आप हमारे एरिया की छोड़िए, आप सामने वाले एरिया में चला जाइए, आप जहाँ जहाँ उनके वार्ड लग रहे हैं उनकी 4 गलियाँ छोड़ के कहीं भी उनके बारे में पूछ लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है।